अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आज का हमारा मौजू है फ़तह मक्का मुकर्रमा। आपको पता है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबलीग में मक्का वाले रुकावट डाल रहे थे, तो वो मदीना मुनव्वरा हिजरत कर गए थे। मदीना मुनव्वरा का पुराना नाम यस्रब भी था। मदीना मुनव्वरा यस्रब में दावत व तबलीग का काम आसान हो गया, ताहम बद्र अहद समेत कई जंगें भी हुईं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुकामी ईसाइयों से मुसलमानों के साथ अमन व आफ़ियत से रहने का मुआहदा भी फरमाया। हिजरत के 6 साल बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज का इरादा फरमाया और 700 से 800 मुसलमानों के साथ मक्का मुकरमा रवाना हुए। आप सब गैर मुसल्लह थे। इधर कुरैश ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का में दाखिल होने से रोका। दाखिले से रोकने के लिए फ़ौज लगा दी। बिलाखिर हुदैबिया का मुआहदा हुआ, जो बज़ाहिर कुरैश के हक़ में था, मगर आगे इसके नताइज मुसलमानों के हक़ में निकले। इसी मौके पर सूरह फ़तह नाजिल हुई, यानी कि जब वो हज के लिए रवाना हुए थे तो उस मौके पे जब ये मुआहदा हुआ तो वहाँ पर सूरह फ़तह भी नाजिल हुई थी इसी मौके पे। अगले बरस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हो हज पे तशरीफ़ ले गए, तो कुरैश ने 3 दिन के लिए शहर खाली कर दिया। फिर उसके बाद क्या हुआ, इसी दौरान कुफ़ारे मक्का ने कबीला बनी ख़ज़ाआ पर हमला कर दिया, जो ईमान ला चुका था। उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मदद की दरख्वास्त की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10,000 साथियों के साथ मक्के की तरफ पेशकदमी शुरू कर दी। मक्का एक दिन की दूरी पर था कि कुरैश ने अबू सुफियान को अपना नुमाइंदा बनाकर भेजा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात के दौरान वो ईमान ले आया और वापस मक्का लौट गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी बग़ैर किसी मज़ाहमत के मक्के में दाखिल हो गए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ऊँटनी कस्वा पर सवार थे और सूरह फ़तह की तिलावत फरमा रहे थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आम माफ़ी का ऐलान फरमाया और काबुल मुशर्रफा को बुतों से पाक कर दिया। ये नीचे हवाला जात भी दिए गए हैं, जिसमें सूरह आले इमरान की आयत का, सूरह फ़तह का, सूरह हुजरात का, सूरह असरा का हवाला दिया गया है। अब इसके बाद क्या होता है कि हयात मुबारका का आखिरी साल के बारे में अब हम आपको बताएंगे, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो आखिरी साल था। हिजरत का 9वां साल सिफारतकारी का साल था। अरब के मुतअद्दिद कबाइल ने इस्लाम कबूल कर लिया। इस साल हज के मौके पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाकायदा तौर पर ऐलान फरमाया कि आज के बाद कोई मुशरिक काबे में कदम नहीं रखेगा और ना ही बरहना होकर तवाफ़ करेगा। पूरा मक्का बुतों से पाक कर दिया गया। लोग जौक दर जौक ईमान ला रहे थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस मिशन पर भेजे गए थे वो मुकम्मल हो चुका था। हिजरत के 10वें साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकरीबन 1.5 लाख मुसलमानों के साथ हज पर तशरीफ़ ले गए। इसी मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो खुतबा इरशाद फरमाया वो खुतबा हुज्जतुल विदा कहलाता है। हिजरत का 11वां साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका का आखिरी साल था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाकी दिन सैयदना आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के घर गुजारने की ख्वाहिश फरमाई, जिसे दीगर उम्महातुल मोमिनीन ने कबूल कर लिया। यानी वो वैसे तो तमाम बीवियों का बराबर हक़ होता है, लेकिन वो अगर इजाज़त देती हैं तो फिर कोई कबाहत नहीं है। इसलिए सैयदना आयशा के घर वो रहना चाहते थे, तो बाकी की उम्महातुल मोमिनीन ने उनको इनकी इस ख्वाहिश को पूरे करने के लिए इस बात को कबूल कर लिया। वफ़ात से 3 दिन कबल तक नमाज की इमामत फरमाई। बाद नमाज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम को दीन पर सख्ती से अमल पेरा और बाहम भाइयों की तरह रहने की तलकीन फरमाई। फिर अहले बैत अतहा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मुखातिब हुए, ए मेरी बेटी फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और ए मेरी फुफ्फी सफ़िया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, अपने अपने लिए आखिरत का बंदोबस्त कर लो, क्योंकि क़यामत के दिन मैं तुम्हारे किसी काम ना आ सकूँगा। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर कभी इमामत के लिए तशरीफ़ ना ला सके। इसके भी हवाला जात दिए गए हैं कि ये सही बुखारी के जुज़ 5 से है और हदीस नंबर भी बताई गई है। फ़तहुल बारी जुज़ 12 सफ़ा नंबर भी बताया है और क़ससुल अंबिया में भी मौजूद है और हाफ़िज़ इब्न कसीर की तफ़सीर में भी, सीरत क़ुदसी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
तो इस बुक का फ़ायदा यही है कि इसमें आपको हवाला जात भी मिल रहे हैं इस वाक़े का ज़िक्र कहाँ और कहाँ किया गया है। तो उसके बाद है जन्नत थी जिसकी मुंतज़िर, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुंतज़िर थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रब के हुजूर हाजिर हो गए। आन की आन में ख़बर चारों तरफ फैल गई। लोग सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के घर के सामने जमा हो गए। कुरैश और अंसार दोनों ही आशिकाने रसूल थे और उनकी ख्वाहिश थी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तदफीन उनकी मर्ज़ी के मुकाम पर हो। ऐसे में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, मैंने हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि जो पैगम्बर जिस जगह वफ़ात पाता है उसकी तदफीन उसी जगह होती है। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तदफीन सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के हुजरे में करने का फ़ैसला हुआ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब ने तदफीन के मामला संभाले। सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के हुजरे में ऐन उसी पलंग के नीचे की जगह जिस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वफ़ात पाई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए आखिरी आरामगाह का इंतज़ाम किया गया। बाद में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु भी यहीं आराम फरमा हुए, यानी उनकी भी तदफीन इसी जगह पे हुई। यह हवाला सूरह आल इमरान में से भी दिया गया है, और यानी जो तीसरी सूरत है और उसकी आयत नंबर 144। इसके अलावा सही बुखारी में मुख्तसर सीरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सफ़ा नंबर 471। अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए